सीबीसी न्यूज़ में सागवाड़ा की ओर आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं मस्जिद चौक में। यहाँ आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीबीसी न्यूज़ के चुनावी सफ़र में हम आपको गमरेश्वर तालाब ले गए थे, जहाँ हमने आपको बताया था कि जिस तरीके से जो सागवाड़ा की धड़कन के रूप में बनता है गमरेश्वर तालाब, उसी तरीके से हम मसानिया तालाब के समीप है जो दिमाग है सागवाड़ा का। इसी के सिलसिले में उसी की शिकायतों को लेकर और क्या कुछ परेशानी है इसको लेकर यहाँ के निवासियों से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। रफ़ीक जी, क्या कुछ परेशानी है? सर, ये परेशानी इस तरीके से ये सागवाड़ा की 3-4 तालाब जो कि मेन मुख्य तालाब है और उदयपुर संभाग के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये समझो कि फतेह सागर, ये अगर चारों तालाबों को फतेह सागर से भी ज़्यादा अहमियत दे सकते हैं ऐसे तालाब है, लेकिन आज इनकी दुर्दशा कई वर्षों से। आज सांसद महोदय जी का भी मकान इधर, दिनेश जी खोडनिया जो जिला अध्यक्ष हैं उनका भी खुद का निवास है, लेकिन इस बार हम खुद भी यही चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव आए और इस तालाबों का सुधार हो। अभी इस बार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कहा गया है कि मैं सागवाड़ा का विकास के लिए तुम्हारे जो भी बजट होगा, जितना भी होगा, मैं उस बजट को देने के लिए तैयार हूँ। और यही हमारा भी अनुरोध है कि इस बार यहाँ के और भी लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। रमेश चंद्र। रमेश जी, क्या कुछ विकास होना चाहिए था? हमको तो अच्छा पार्षद, अच्छी सरकार, अच्छा पार्षद चाहिए। गली मोहल्लों में लाइटें, सड़कें वगैरह सब व्यवस्थित होना चाहिए। फिलहाल वार्डों में इन सब चीज़ों की समस्या है? बिल्कुल साफ समस्या, कोई सुनते ही नहीं, सफाई नहीं होती है। परेशान हो गए। 15 साल से बीजेपी की बोर्ड है, परेशान हो रहे लोग। हमको तो विकास चाहिए, अच्छा पार्षद चाहिए। लगातार शिकायतें भी आपके द्वारा की ही जाती होगी, फिर भी पार्षद महोदय सुनने को तैयार ही नहीं। मैं इस तालाब से जुड़ा क्योंकि आपके वार्ड के सबसे नज़दीक है ये तालाब। इसकी क्या कुछ आप विकास चाहते हैं? इसका तो देखो साफ सुथरा होना चाहिए। बारिश के पानी में 3-3, 4-4 जगह से गिर चुका है, फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये सब बाउंड्री वाल भी गिर चुका है, फिर भी कोई सुनते ही नहीं। कितनी बार अब पब्लिक ने भी ऑब्जेक्शन, हाँ, जनहानि का भी नुकसान है। और भी हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कुछ विकास होना चाहिए? विकास तो होना ही चाहिए। आने वाले 5 सालों में आपको क्या कुछ विकास देखने को चाहिए? विकास तो ये होना चाहिए कि सफाई के मामले में, और ये तालाब है जो 4 तालाब है सागवाड़ा शहर के अंदर, उसकी सफाई और उसकी जो बाउंड्री टूट चुकी है, उसकी पूरी मरम्मत नई सिरे से होनी चाहिए। और जो गलियों में मोहल्लों में जहाँ भी नाली टूटी हुई है, रोड टूटे हुए हैं, उसकी भी मरम्मत होनी चाहिए। क्या लगता है पिछले लगातार 3 बार से अपना बोर्ड बनाने वाली इस बार भी आपका विकास का मुद्दा सही कर पाएगी? जी सर, कर पाएगी विकास के मामले में। और परिवारवाद का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा सागवाड़ा में देखने को मिल रहा है, तो उस परिवारवाद पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी परिवारवाद पर तो अभी कोई मुद्दा ऐसा है नहीं यहाँ पे फिलहाल में। जैसे भीखा बाबू जी के टाइम पे हो रहा था, या कनकमल जी के टाइम पे चुनाव के, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के टाइम पे होता है, पर अभी फिलहाल में नगर पालिका के चुनाव के अंदर अभी कोई परिवारवाद, कोई चुनाव नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। रफ़ीक मोहम्मद। रफ़ीक जी, क्या कुछ विकास होना चाहिए था? वार्ड से जुड़ा हुआ, शहर से जुड़ा हुआ विकास तो क्या हो सर, 20 साल से हम नगर पालिका चुनाव में बीजेपी पार्टी आई हुई है। बन इस तालाब के हाल देखो आप, बहुत गंदा हो रहा है, ये पानी बहास रहा है, बाकी इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार ठेकेदार को ठेके दिए और पत्थर लगाए, वो पत्थर भी उचक गए, ऐसे फर्जी पत्थर लगाए चारों तरफ। ये पाल का वाल का जो भी काम हुआ सब बेकार काम हुआ, कोई सब फर्जी काम है, कोई काम अच्छा नहीं हुआ है। और हम चाहते हैं इस तालाब का विकास, कोई नया चेहरा आए और इसका विकास करे। चलिए, हमने यहाँ लोगों से बात की और भी हमारे साथ है। सर, क्या कुछ विकास वार्ड से जुड़ा, शहर से जुड़ा आपको देखना है आने वाले 5 सालों में? हम तो यही चाहते हैं कि इस बार जो बोर्ड बनेगा, जो भी आए नया चेहरा, उससे ये अनुरोध है कि वार्ड का जो 20 साल में नहीं हो चुका है वो इस 5 साल के अंदर हो चुके हैं। मेरे से ये अनुरोध है कि जो ये तालाब का काम जो खाली पड़ा हुआ है, अधूरा है, वो पूरा हो जाए। ये भी कर देगा हमारे। क्या कुछ मुख्य विकास आपको शहर से और वार्ड से जुड़ा होना चाहिए? सर, ऐसा है कि ये मसानिया तालाब है, इसकी हर पार्टी आती है, यूँ ही कहती है, दोनों पार्टी आती है तब भी यही कहती है कि हम ये विकास करेंगे, वो करेंगे। हर बार ऐसे ही जाके झूठे वादे करके चले जाते हैं, फिर यूँ ही रह जाता है ये तालाब। इसमें कभी गाड़ी को भी खतरा रहता है, यहाँ जाती हैं गाड़ियाँ
वो भी पढ़ सकती हैं तालाब में, कोई रिक्स है इसमें, फुल रिक्स है। और जैसे कि सांसद भी बन जाता है, विधायक भी बन जाता है, कोई भी हो, सब यूं ही झूठे वादे करके चले जाते हैं उनके कि इस तालाब को ये करेंगे, सुधार करेंगे, वो करेंगे, मगर कोई सुधार होता है नहीं। कोई भी पार्टी यूं नहीं कहती कि हम करवाएंगे, बस यूं ही सोचती है, यूं ही आती है, फोटो खिंचवाएंगे, आएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर चले जाएंगे ये लोग। इसी तालाब पे मुद्दा है कि इस तालाब को हम सुधार देंगे, मगर हमको नहीं लगता कि ये तालाब सुधरेगा। इसके अलावा वार्ड से जुड़ी आप कुछ परेशानियां बताना चाहेंगे? वार्डों में बहुत से वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइटों की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की व्यवस्था है ही नहीं, सब परेशान हैं लोग। मगर कोई भी पार्टी आती है, उनका पार्षद बनाती है, बस उनकी मर्जी है, हो वो बोल के चली जाती है, उनके वादे कोई होते ही नहीं है पूरे, हर हमेशा ऐसा ही है। तो हमारे मोहल्ले में बहुत मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कुछ विकास होना चाहिए आने वाले 5 सालों में? बहुत से विकास की जरूरत है। सागवाड़ा डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट का ऐसा शहर है जो सागवाड़ा डूंगरपुर से भी बहुत आगे है। जैसे बिजनेस के मामले में है, पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले में सागवाड़ा बहुत आगे है, जिसको इसको आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इस यहाँ पे जो भी चेयरमैन बनता है, कोई सांसद बनता है, चुनावी मुद्दे को लेके आके जगह जगह घूमते हैं। जब तक चुनाव नहीं होता तब तक आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद वो 5 साल के तक कभी भी नजर नहीं आते। मतलब सिर्फ अपना वादा करके फिर वादा करके वो वादा भूल जाते हैं, फिर नया चुनाव आने के टाइम पे फिर आते हैं, वही अपना वादा दोहराते हैं, जो झूठा वादा पहले करके वही वादा दोहराते हैं, जो आज तक कभी सक्सेस हुआ ही नहीं। सागवाड़ा को इस चीज़ को, इस गतिशीलता को ले जाने के लिए अच्छा चेहरा, नया बजट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ लोग, ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को उभरना देखना चाहते हैं, अपने शहर को ऊंचा देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे पॉलिटिशियन की वजह से हमारा सागवाड़ा बहुत नीचे चला गया है। आज 15 साल से बीजेपी का बोर्ड था, हमें उनके ऊपर भरोसा था कि कुछ न कुछ काम करवाएंगे, लेकिन आज तक उनका कोई विकास ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ बहुत से मुद्दे लेके ऐसे बैठे हुए हैं जो लोग परेशान हैं। वार्ड से जुड़ा क्या परेशानी आप देखते हैं? परेशानी तो ये देखो, एक तो रोड बना दिया, लेकिन रोड के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ नहीं बनाई है जो सिक्योरिटी के लिए, कि जो पब्लिक को सही लगे। सिर्फ रोड बनाने से काम नहीं होता, उनके लिए कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब जैसे कि तालाब के पाल आप देख रहे हो, इस पाल के ऊपर गाड़ियां रात को इतनी गुजरती हैं, कभी कभी लाइटें बंद होती हैं। इस लाइन में सारी लाइट कभी कभी बंद होती है, और कभी कोई प्रोग्राम होता है तभी इसकी लाइट की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा कोई लाइट की व्यवस्था ही नहीं है। ये सब आपके मुख्य मुद्दे रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कुछ विकास होना चाहिए था पिछले आने वाले 5 साल में? क्या कुछ विकास आपको चाहिए? बहुत कुछ विकास होना चाहिए, बाकी वो विकास है नहीं अभी। जो विकास बीजेपी पार्टी ने किया था वो आज तक पूरा हुआ नहीं है। अभी ये कांग्रेस पार्टी वाले भी आए हैं, देखा है, सब कुछ देखा, वादे कर रहे हैं, क्या होता है, दोनों पार्टियां वादे कर रही हैं। अब क्या होता आगे, अब उन्हीं के हाथ में है, काम होगा या नहीं होगा वो तो उन्हीं को पता है। चलिए ठीक है। देखा आपने, हम लोगों के साथ थे, लोगों से बीच में थे और बात किया। जो मुख्य परेशानी आप कैमरे में देख सकते हैं इस तालाब को लेकर, मैं साफ तौर पे कह सकता हूं कि कैमरे में जो आपको तस्वीर दिख रही है वो साफ जाहिर करती हुई दिखाई देती होगी कि क्या सागवाड़ा का जो दिमाग कहे जाने वाला ये मसानिया तालाब है, इसको लेकर आसपास वार्डों की, आसपास के लोगों की कितनी बड़ी समस्या है। अगर इस तालाब को जल्द से जल्द सफाई की जाती है, आने वाले सौंदर्यकरण का जो योजना आई है 500 करोड़ रुपए की, अगर उस योजना में इस तालाब का, या कोई भी सरकार आने वाले टाइम में जो बोर्ड बनाती है और बोर्ड बनाते हुए इस तालाब का जो सौंदर्यीकरण करती है, विकास करती है, तो यहाँ के लोगों के लिए तो आसानी की बात होगी। एक और मुख्य तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तालाब के चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई गई थी ताकि यातायात, जस्ट नज़दीक में एक मुख्य रास्ता निकलता है, उस रास्ते से कई बार कोई जनहानि होने से बहुत बड़ा नुकसान को बचाने के लिए बाउंड्री बनाई गई थी। पर आप देख सकते हैं कि इसकी यथा स्थिति क्या है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्थर का ढेर, मलबा यहाँ पड़ा हुआ है, पानी में गिर रहा है। सिर्फ अंदाज़ा लगाइए और सोचिए कि अगर कोई बड़ी गाड़ी या कोई भी है, जनहानि, अगर कोई गाड़ी इस पानी में गिर जाती है तो क्या हालत होगी, उन लोगों की क्या हालत होगी, या आसपास जो है उनकी क्या हालत होगी। ऐसे में हम चाहते हैं यहाँ की सरकार को जो इन लोगों की बात सुने, क्योंकि सीबीसी यहाँ के लोगों की बात उठाती है, ग्राउंड पर जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेंगे। आगे बढ़ेंगे, सागवाड़ा में और भी लोगों से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाहिद खान और आपने भी सुना होगा हमारे सहयोगी सौरभ दुबे के साथ में उनसे जो लोगों ने बातचीत करी, जिस तालाब का जिक्र करा, हम उसी तालाब पे खड़े हुए हैं, मसानिया तालाब। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि मसानिया तालाब के किनारे एक मंदिर है और इसी के बीच में 10 फीट का रोड जो गुजरता है, और रोड गुजरने के सामने जस्ट आप देख सकते हो मस्जिद है।
यानी कि दोनों इस तालाब के आसपास मंदिर है, मस्जिद है, दोनों हैं। लेकिन आपको और बता दूं कि यहाँ पे इसी तालाब में ताजिए भी विसर्जन होते हैं और राम रेवड़िया भी आती है। यानी देखा जाए तो इस तालाब में दोनों समुदायों के, सभी समुदायों के त्यौहार इसी तालाब के साथ में मिलकर मनाए जाते हैं। लेकिन इस तालाब की आप एक बार हालत देख लो, मैं अच्छी तरह आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो तालाब की हालत है, जो गंदगी का ढेर है। आपको और मेरे सहयोगी को कहना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो जो लास्ट में कोने में रोड़े बस स्टैंड बना हुआ है, जो कि इस तालाब के जिसके पिल्लर है जो पानी में डूबे हुए हैं, और इसके जो साइड में पाल है वो भी काफ़ी टूटी हुई है, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानी भी होती है। और आपको बता दूँ कि जैसे लोगों ने बताया कि यहाँ जो नेता आते हैं वो इस तरह से एक तरह से बयानबाजी करते हैं, वादे करते हैं कि हम आपके वादे पूरे करेंगे। मैं आपको बता दूं छोटा सा कि सागवाड़ा के जो विधायक है वो बीटीपी के यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक हैं। जो यहाँ के सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं। और जो यहाँ के कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष जो सागवाड़ा से ही रहते हैं वो दिनेश खोडनिया हैं। यानी तीनों पार्टियों का दबदबा तो है यहाँ पे। लेकिन इस तालाबों को, जैसे सागवाड़ा के जो चारों तालाबों को है, क्यों नज़रअंदाज किया जाता है, क्यों उन पे वादे किए जाते हैं, क्यों इस तालाब पे राजनीति की जाती है। आपने जनता से सुना, अब हम चलेंगे और जनता से जानेंगे सागवाड़ा की। मेरे साथ सौरभ दुबे और मैं शाहिद खान।